नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में हिजाब विवाद काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में था। हिजाब विवाद को लेकर के काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद का संज्ञान लेते हुए हिजाब विवाद सुनवाई शुरू की। सुनवाई लगभग 2 महीने तक चली। इन 2 महीनों में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज जाकर के फैसला सुनाया है। हिजाब विवाद को शांत करने का एक पहल कोशिश किया है। हिजाब विवाद काफ़ी दिनों से शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तो आज आपको बताते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर क्या फैसला सुनाया है। और राजनीतिक गलियारों में हिजाब विवाद को लेकर के काफ़ी कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी विवाद फिर से शुरू हो गया है। जो लोग हिजाब के समर्थन में थे वो लोग अब कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बेकार बताते हुए कह रहे हैं कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो काफ़ी निराशाजनक है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने हिजाब विवाद का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से हिजाब पहन करके लोग स्कूल कॉलेजों में जाएंगे तो कल को आर्मी के लोग भी ये कहने लगेंगे कि हम मुस्लिम धर्म से हैं या हम ये धर्म से हैं, हम वो धर्म से हैं, हमारे धर्म में आर्मी के कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम हिजाब के समर्थन में नहीं है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा। वहीं पर MIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को ये बता दिया है कि मैं कोर्ट के फैसले को मानता ही नहीं हूँ। इतनी बड़ी बात कह दी है असदुद्दीन ओवैसी जी ने। वहीं महबूबा मुफ्ती ने, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस हिजाब विवाद के फैसले को, जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, उसको लेकर के कहा है कि विवाद काफ़ी निराशाजनक है। आपको बता दें कि हिजाब विवाद इस कदर तूल पकड़ चुका था कि स्कूल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इस कदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था कि क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ गया। वहीं इस हिजाब विवाद को लेकर के कुछ स्कूली छात्राओं ने इस कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बहिष्कार किया है। सुरपुरा तालुक केनवी गवर्नमेंट PU कॉलेज की छात्राओं ने इस हिजाब विवाद के फैसले को कक्षा से बाहर आकर के बहिष्कार कर दिया है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर इनका एक एग्जाम था, लेकिन कोर्ट का फैसला सुनते ही छात्राओं ने विरोध जताने के लिए अपने स्कूल के क्लासरूम से बाहर आकर के बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दर्शकों को ये बता दें कि हिजाब विवाद का हाईकोर्ट का फैसला इतना बड़ा फैसला है कि लोगों को मानना चाहिए। हाईकोर्ट अपने आप में एक बड़ी फैसला सुनाने के लिए जानी जाती है। और एक सिंगर है वो बॉलीवुड के विशाल ददलानी ने तो ये तक कह दिया है कि अनिवार्य रूप से पसंद अब आवश्यक नहीं है, खासकर जब बात महिलाओं की हो। छी, किस और की ओर हमारी पुरानी तथाकथित भीख वाली आज़ादी याद आ रही है, क्योंकि यह बकवास चीज़ बिल्कुल आज़ादी की तरह नहीं दिख रही है। इन्होंने ये ट्वीट करके ये जानकारी दिया है। और एक बयान में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने तो इस बयान में कहा, अपने बयान में कहा कि हम नहीं मानते कि किसी भी धर्म के बारे में क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। इसकी व्याख्या करना अदालतों का काम है। हम उन सभी मुस्लिम छात्राओं के साथ खड़े हैं जो अदालत द्वारा बरकरार रखे गए सरकारी आदेश से दुखी हैं। हम संभावित उपायों पर कानूनी राय मांग रहे हैं और इस फैसले को हम अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की है चुनौती देंगे। और वहीं ओवैसी ने भी ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया है कि डिसएग्री विथ कर्नाटक High Court's judgment on hijab. It's my right to disagree with the judgment and I hope the petitioners appeal before SC and Supreme Court. I hope that only MIM official but also organization of their religious group appeal this judgment. यानी हिंदी में मैं इसका ट्रांसलेशन कर दूं तो ये है कि MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूं।
फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि अन्य धार्मिक समूहों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला गलत आया है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देना चाहिए। दर्शकों को ये बता दें कि वी नेशन न्यूज़ आपको पल पल की हिजाब विवाद को लेकर के पल पल की अपडेट्स समय समय पर देता रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिएगा वी नेशन न्यूज़ का वेब पोर्टल, वहां पर आपको ताज़ा तरीन घटनाएं और खबरें मिलती रहेंगी। हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलें। वी नेशन ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर और iOS पर आपको मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल वी नेशन न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। संतोष पांडे, वी नेशन न्यूज़, कर्नाटका।